प्रकार साथियों, मेरे साथ बैठे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी सुभाष वर्मा जी, प्रदेश महामंत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। साथियों, संडे के दिन से 4 तारीख से विधानसभा में मीटिंगें शुरू थी। मैं अपने दल की तरफ से नेता भी हूं, उसमें नेता प्रतिपक्ष और वहां की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और माननीय विधानसभा अध्यक्ष अधिकारीगण। संडे में ये तय हुआ कि सोमवार में सम्मानित मौजूदा विधायक एक्सपायर हुए हैं, कोई नई परंपरा न डालते हुए सिर्फ जो सम्मानित विधायक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जो पूर्व विधायक भी एक्सपायर हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कोई अन्य काम नहीं होगा। और सोमवार में फिर हम दोबारा कार्य मंत्रणा में बैठेंगे। सोमवार में दूसरी मीटिंग कार्य मंत्रणा की हुई, उसमें कांग्रेस की तरफ का नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जी थे, बसपा की तरफ से मैं था, बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और खजानदास और जो उमेश काऊ विधायक हैं वो उसके सदस्य हैं, वो लोग थे। वहाँ बात यह हुई कि सदन पूरी तरह से सुचारू चले। हमारी मांग थी कि पहले प्रश्नकाल हो, फिर शून्यकाल हो और फिर ये इस पर चर्चा हो। बीजेपी ये कह रही थी कि अन्य प्रश्नकाल ना हो, सिर्फ हम विशेष सत्र बुलाए यूसीसी के लिए, उस पर चर्चा हो। हम वहां से उठकर चलाए, बात नहीं बनी। अगले दिन सदन था मंगलवार में। जब जैसे ही नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष विधानसभा में दाखिल हुए तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखनी चाहिए। फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी ने हर पॉइंट पे अपने नियमावली का हवाला देते हुए बहुत अच्छी तरीके से बात रखी। वहां से मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि हमने विशेष सत्र बुलाया है, हम नियमों को शीतल करते हुए दूसरे काम नहीं कर रहे, हम इसे ही करेंगे, विशेष सत्र ही मानने। आपस में बात हुई, हमने कहा सदन चलाएंगे क्योंकि कहीं का सत्ता पक्ष हो वो नहीं चाहता सदन चले, सदन में चर्चा हो। यहाँ का भी सत्ता पक्ष चाहता था कि हार ना हो जा। सिर्फ वो मंगलवार में ही यूसीसी को और एक जो हमारा दूसरा विधायक था उत्तराखंड के जो संघर्षरत लोग थे बनाने में, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उसे एक ही दिन में 5 मिनट के अंदर समाप्त करके जाना चाहते थे, लेकिन वो बात नहीं बनी। हम कांग्रेस और हम अड़े रहे कि सदन चलेगी। वहां जैसे दोनों विधेयक टेबल हुए तो उसके 15 मिनट के अंदर ही नेता सदन ने अपनी 2-4 बात रखी और अध्यक्ष ने कहा अब हम 2 बजे तक के लिए उठते हैं। ये तय होगा कि सदन चलेगा, ये तय होगा कि सदन चलेगा, चर्चा होगी, अपनी बात हम रखेंगे। जैसे ही 2 बजे सदन शुरू होती है, सब लोग अपनी उस पर थे। मुख्यमंत्री को बोलना था, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार बाहुबली शेर वहां आते हैं, जैसा उनके लोग लिखते हैं। उन्होंने सदन की वेल में एक पोस्टर सा लेकर शुरू कर दिया काम। मैंने कहा जब सब बात तय होगी, आप भी थे, जब बात हो रही थी आप भी थे 11 बजे, तो सदन बाधित ना करो, आप इधर आओ, इस पर चर्चा होने दो। उन्होंने उस पर कहा भाई मैं ऐसा वैसा विधायक नहीं हूं। भाई चाहता तो जवाब दे देता, लेकिन आपके माध्यम से आज जवाब ये दे रहा हूं
कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं, जिसका मैं विधायक हूं, वो और जिस समाज से मैं आता हूं और इस हरिद्वार जिले की प्रॉपर्टी हूं मैं, ये हरिद्वार जिले की जनता उसे जवाब देने का काम करेगी और बदला लेने का काम करेगी अपशब्दों का। और हमने पहले भी कई लोगों से बदले लिए हैं, ये पूरा जिला गवाह है। और मैं अपने समाज से, अपने जिले की जनता से आह्वान करता हूं कि यहां हमें इंसान की आवश्यकता है। शेर या तो वन में रहेगा या पिंजरे में रहेगा, सर्कस में रहेगा। विधानसभा में शेर की आवश्यकता नहीं है। कब दहाड़ा है वो हमें बताए, वो दहाड़ने की बात। अगर एक पोस्टर लेके और वो वैल में आता है, कल उसे बात रखनी थी सदन में। कल यूसीसी पे विपक्ष बोल रहा है समूचा, उसे बात रखनी थी। उसे मुस्लिम समाज के लिए बात रखनी थी, SC/ST के लिए बात रखनी थी, जो समाज को खंडित करने के लिए सरकार ने काम किया है। आप इस बिल का हश्र देखना, ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये किसी के पक्ष में भी नहीं है। जब लड़की की शादी मैं करूंगा तो मैं तो कर दी, उस घर में हिस्सा मिलना चाहिए कि उसकी इज्जत होगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी इस घर से बांटेगी तो झगड़ा इस घर में होगा, मुकदमा इस घर पे होगा। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं शरीयत की भी बात करता हूं। हम यहाँ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लगभग टोटली हम कन्वर्टेड हुए हैं इस्लाम धर्म में, और हम छुआछूत के खिलाफ हुए हैं। मेरा मानना है हम शेड्यूल कास्ट से हुए, हमारे पूर्वजों का कहना है, हमारे पूर्वजों का मानना है हम शेड्यूल कास्ट से हुए हैं। शेड्यूल कास्ट के साथ जो छुआछूत आज तक चल रही है उसके खिलाफ हम हुए हैं। कहाँ है? मैं तो सदन में भी कहा है भाई, जो श्री राम की बात है वो तो अल्लामा इकबाल ने शायर ने बहुत दिन पहले कह दिया कि वो तो इमाम हिंद है, हर कण कण में है। हमने चौथी क्लास में रामचरित पढ़ा है। ये पैटर्न कराना चाहते हैं। कल जहां उमेश कुमार को अपनी बात रखनी चाहिए थी, सदन से भागने का काम किया है। सदन में बात नहीं रखी है, लॉबी में बैठा रहा है। भाई किसके साथ था वो? विपक्ष के साथ था या बीजेपी के साथ था? इसका मतलब तो क्लियर है ना। जो कल नहीं बोल रहा है, 69 विधायकों में 63 बोल रहे हैं। जो 6 रुके हैं उनमें एक उमेश है। क्यों रुका है बोलने बिना? सदन में रखता ना पक्ष अपना। अगर हम गलत कर रहे तो सदन में हमें साबित करता ना। बीजेपी का पक्ष करना तो सदन में करता ना। जो कल हाजिर नहीं था और जो बोलना नहीं है, उसका मत भी बीजेपी के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं, उमेश दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, सबको पता है। रही बात कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा तो मैं उसे मानता ही नहीं, वैसा ही तो मानता हूं। मेरे खिलाफ अब तक जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं वो आचार संहिता के हैं। कोई भी रेप का, दंगे का, मर्डर का मुकदमा नहीं है, 307 नहीं है, 323 नहीं है। भाई के खिलाफ कितने हैं आप भी सब जानते हो। तो ऐसा तो मैं उसे मानता ही नहीं, वैसा ही मानता हूं। लेकिन मेरा समाज, मेरी पार्टी, हरिद्वार की जनता उससे बदला लेगी अगर उसने माफी नहीं मांगी। तो हर गली में, हर कुंचे में, जैसे हमने 2015 में हरीश रावत के पुतले फुकवाए हैं, उससे बड़ी तादाद में हम इसके फुकवाएंगे, ये तय है। हमारे समाज के तो वोट हैं, उन्हीं के तो ऊपर इतरा रहा है। जब वो माइनस हो जाएंगे पता लग जाएगा कितने हैं, और वो माइनस बड़ा हिस्सा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के आधार पर हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज का हिस्सा हैं। ऐसा कौन सा समाज है हरिद्वार में जो मेरा मर्डर होता देखेगा? है कोई जो मुझे कत्ल करवाना चाहेगा? कत्ल होता देख कर खुशी होगी? मैं नहीं मानता कोई एक भी आदमी है
वो बाहुबली है, कत्ल करा सकता है, मैं उसका मुकदमा नहीं करूंगा। मेरे लोग हैं, उससे वोट से बदला लेंगे, उससे वहीं भेजने का काम करेंगे जहां से वो आया। वो हरिद्वार का नहीं है, वो हरिद्वार की बात करता है। सिंचाई विभाग की कोठी कब्जा ली। मैं कब से विधायक हूं भाई, मैं तो एक प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया। क्या है ये, क्या दिखाना चाहता है? इधर मुसलमान पे हमला, उधर एक गांव है पासापुर, बादशाहपुर, उसे पासापुर भी कह दो, बादशाहपुर भी कह दो, ग्रामीण विधानसभा में। वहां दलित बाहुल्य गांव है, काफी बड़ी जमीन है उन पे, जिस पे उनके कब्जे चले आ रहे हैं। उस जमीन में पत्थर है, उसमें चौहान समाज के लोगों को साथ लेकर के लड़ाई लड़के जमीन में खुदान कराना चाहता है, उसका पत्थर निकाल कर बेचना चाहता है। उसमें मुकदमा दर्ज भी हुआ है। मुकदमा दर्ज हुआ है, कितनी तारीख में हुआ जी? 27/1 में क्राइम संख्या 26 दर्ज हुआ है। जो बाहुबली खनन माफिया लोग हैं, उन्होंने लोगों की फसल लूटने का काम किया। उसकी चिट्ठी मुख्यमंत्री पे मार्क करा कर और भाई राजस्व सचिव को दे रहा है कि जमीन न मिलनी चाहिए माफिया लोगों को। यह भी तय करे वो कि माफियाओं के साथ है या आम जनता के साथ है, दलितों के साथ है या मुस्लिमों के साथ है या बीजेपी के साथ है, किसके साथ है, ये तय करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भाई हमें पता है उसके 5, 7, 10 स्टोन क्रेशर होंगे, दिन रात चल रहे। हम व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहते, लेकिन उसने कहा कि ऐसा वैसा नहीं हूं, ऐसा तो हम मानते ही नहीं, हम तो वैसा ही मानते हैं और वैसा सिद्ध कर रहेंगे। हाँ, चैंपियन के साथ अब तक वो उलझ रहा था, वो चैंपियन की बुद्धि थी, अब उलझा है। अब हम बताओगे जमीन पे क्या होता है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ देंगे, बताएंगे ऐसे कैसे होते हैं और वैसे कैसे होते हैं। अगर बीजेपी में से शामिल रहना है, बीजेपी को से लाभ पहुंचाना है, तो खुल के करे ना। हम कब मना कर रहे हैं, हमको रोक देंगे, हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन पर्दा हट चुका है। इसमें जो हमने विज्ञप्ति आपको दे रहे हैं, ये वो चिट्ठी जो उसने धामी को दी है वहां की जमीन के लिए, ये हमारी विज्ञप्ति है, ये FRI की कॉपी है। और ये वो विधायक हैं 63 जो बोलने हैं। 25 विधायक बीजेपी के पहले दिन बोल रहे हैं और 17 विधायक बीजेपी के कल बोल रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक पहले दिन बोल रहे हैं, यशपाल आर्य और सुमित हरदेश, और 11 विधायक कांग्रेस के कल बोल रहे हैं और मैं कल बोल रहा हूं। 24 मिनट की मेरी स्पीच है, आपके सबके पास आ चुकी होगी। कोशिश करिए मैं सब कुछ बोलने की, जितना 24 मिनट में बोल सकता था। आम जनमानस की भावना बोल दी। ठीक है, बीजेपी में बहुत बड़ा बहुमत है, वो पास कर सकती है, वो बिना चर्चा के भी कर सकती है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है जब हम जीत कर गए अपनी बात को कहें। ये रोकना चाहता था सदन, बिना चर्चा के पास कराना चाहता था, और उसका जीता जागता सबूत है कि 7 तारीख में उस सदन में बोलने का काम उसने नहीं किया, बीजेपी का पक्ष करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और फिर कहता हूँ कि मेरा समाज बदला लेगा, ये हरिद्वार जिला बदला लेगा। उमेश कुमार से जो उसने अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसा वैसा कहा है, ऐसा ही वैसा ही मानते हैं, ऐसा तो हम मानते ही। जी धन्यवाद आपका। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।